नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो हम लेट कर लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज। ठीक है, इस इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा आर दो जीरो हैं। सो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है a। सो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका माइनस b अपॉन a। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो c अपॉन a। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जब हम जीरोज निकालेंगे या रूट्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। सो मिडिल टर्म में क्या होता है आपका, कांस्टेंट जो टर्म होती है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। चलो उसके बाद साइन क्या है, पॉजिटिव। सो अब दो ऐसे आपको नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए और ऐड करके 7 आए। सो 5 टू द 10, 5 प्लस 2 7। सो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10। सो यहाँ से x कॉमन, x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन, x प्लस 5। सो x प्लस 5, x प्लस 2। ठीक है, सो एक बार मैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा। सो x की वैल्यू आई -5। नेक्स्ट में x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा। सो x की वैल्यू आएगी -2। चलिए तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, जो हमने अभी निकाले हैं, सम ऑफ जीरोज -5 प्लस -2। सो -5 -2 इक्वल्स टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका होगा -5 इंटू दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 10। क्लियर है। चलिए अब हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इक्वेशन थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसकी हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो a की वैल्यू कितना होगा 1, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 10। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b अपॉन a, कितना होगा -7 एंड प्रोडक्ट कितना होगा c अपॉन a। सो 10 अपॉन 1 10। सो देखो यहाँ पे भी सम -7 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। वेरीफाई हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो एक्स स्क्वायर -3, ठीक है, इक्वल्स टू 0 पुट किया मैंने, एक्स स्क्वायर। मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कितना होगा, एक बार इनको ऐड कर दो a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट किया। सो एक बार मैं x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा। सो x इक्वल्स टू -√3, एक बार मैं x प्लस √3 x माइनस इक्वल्स टू x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो x इक्वल्स टू कितना आएगा √3। ठीक है, सेम यहां से सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज
माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, माइनस √3 इंटू √3, सो -3। अब वेरीफाई कर लेते हैं, x² - 3 ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो, a की वैल्यू 1, x इसमें है ही नहीं इक्वेशन में, सो b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -3। सो अल्फा प्लस बीटा सम कितना हो जाएगा, -b अपॉन a यानी कि 0 और अल्फा इंटू बीटा होगा c अपॉन a यानी कि -3। वेरीफाई हो गया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इसने क्या कहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज इज -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। आपको इस बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, जो सम दिया है जीरोज का वो है -3 और आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो है आपका 2। सो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 एंड प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे जब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है -3 2x प्लस 2, सो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पोलिनोमियल्स।